हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि इसके संबंध में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने भेल के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एग्रीमेंट किया है वो किस क्षेत्र में एग्रीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके तहत जो सऊदी अरबिया में इसे लगभग 250 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे हम भी डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो इंडिया में ही लगभग इसे 350 करोड़ से ज़्यादा का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आया है, उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो 350 करोड़ प्लस का जो इसे प्रोजेक्ट मिला है उसमें ये कंपनी काम क्या करने वाली है और कहाँ से ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट इसे मिलता हुआ दिखाई दिया है लगभग 14 से 15 करोड़ का, उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये भी प्रोजेक्ट जो मिला है वो कहाँ से मिला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज चूंकि निफ्टी में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन जाते जाते जब मार्केट बंद होने का समय आया है तो निफ्टी ने लगभग 20 पॉइंट की तेज़ी दिखाते हुए बंद हुई है। और आज ही इस एनबीसीसी इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है लगभग 250 करोड़ का। उसके बावजूद भी ये कंपनी नेगेटिव में जाती हुई दिखाई दे रही है और आधे % का ये गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दी है और लगभग 109 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट ओपन हुआ था एनबीसीसी का, तो उसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखी गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने रिकवरी भी किया और 112 रुपये के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट बंद होने का समय आया उसमें इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये लगभग 22% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर बात करेंगे 6 महीने के, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को मालामाल करते हुए नजर आ रही है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 33% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 221% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है अपने शेयर होल्डर को। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में 6.5 रुपये के आसपास, तब से लेके अभी तक ये 1623% का रिटर्न निकाल के दे दी है। लेकिन इसमें जो तेजी आती हुई दिखाई दे रही है वो फिलहाल 2020 के बाद आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसे 7 तारीख को, 11 तारीख को, 19 तारीख को और फिर 20 तारीख को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 7 मार्च को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बीच सब्जेक्ट में बताया जा रहा है कि 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटर्ड इनटू एनबीसीसी विथ भेल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो भेल है उसके साथ तो 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि रीडेवलपमेंट करने वाली है ये भेल आइडेंटिफाइड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं पूरे पैन इंडिया में वहाँ पे। तो इसके थ्रू ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भेल से संबंधित जो भी इंडिया में प्रॉपर्टीज़ हैं उसे फिलहाल ये रिनोवेशन करते हुए नजर आएगी, उसे बनाते हुए नज़र आने वाली है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 11 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दी है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वेरियस वर्क आर्डर रिसीव्ड HSCC इंडिया लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनबीसीसी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो एनबीसीसी इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम HSCC है, उसको कई प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें ये कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी दी गई है। और बताया जा रहा है कि पहला जो प्रोजेक्ट मिला है वो 50 करोड़ का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें यूपी जो गार्डियन जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से जो मेडिकल कॉलेज टू इंक्रीज MBBS सीट UG PG स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहली इसे जो वर्क करना है उसमें ये 50 करोड़ का एक बहुत बड़ा वर्क करते हुए दिखाई देगी, और जो दूसरा वर्क ये करते हुए दिखाई देगी वो 63.5 करोड़ का ये वर्क करते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें ये बनाने वाली है 3 लेक्चर हॉल के साथ साथ 150 कैपेसिटी और 150 गर्ल्स कैपेसिटी दोनों, अर्थात कुल मिलाकर ये 300 कैपेसिटी का एक हॉल बनाते हुए नज़र आएगी। ये धूले जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। और इसके अलावा जो एक और जो प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो ये कि ये 45 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मिल रहा है महाराष्ट्र से, और ये जो महाराष्ट्र से मिला है मेडिकल एजुकेशन आयुष के तहत ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी ये एग्ज़ाम हॉल, म्यूजियम हॉल, स्किल लेबोरेटरी, जो सेंट्रल रिकॉर्ड रूम, एजुकेशन यूनिट, चाइल्ड केयर यूनिट, इंटरिम हॉस्टल के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में औरंगाबाद में ये बनाते हुए नज़र आने वाली है। इसके अलावा एक और यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देगी 23 करोड़ का, वो ये प्रोजेक्ट ये है। ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन अर्थात बनाने वाली है लेक्चर हॉल के साथ साथ लेबोरेटरीज, डेमोन्स्ट्रेशन रूम के अलावा ये नागपुर में ये सारे काम करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट मिला है लगभग 55 करोड़ का, वो फिलहाल नागपुर से ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये ईजी स्टूडेंट हॉस्टल का बिल्डिंग G+8 का निर्माण करते हुए दिखाई देगी, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। इसके अलावा एक और इसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 25 करोड़ का, और इसमें भी ये 3 वार्ड का एक लेक्चर हॉल गवर्नमेंट नागपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बनाते हुए नज़र आने वाली है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 6 इसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कोई भी इसमें 20 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं है। इस तरीके से कहा जाए लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा इसे मेघालय से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 34 करोड़ का, और इसमें ये जो काम करने वाली है ये टाउनशिप वर्क अंडर द NERP SIP के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तहत ये प्रोजेक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन करने वाली है 31.5 करोड़ का टाउनशिप वर्क अंडर द NERP SIP पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ नागालैंड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो न केवल मेघालय में 34 करोड़ का एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया के लिए कंस्ट्रक्शन करने वाली है, बल्कि नागालैंड में भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया के लिए कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाई देगी, और मिजोरम के लिए भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के लिए 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम मिला के इसे टोटल 368 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 11 तारीख को। तो हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है ये 19 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को, जो कि NBCC की सब्सिडरी HSCC इंडिया लिमिटेड है, उसे एक बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ से रिसीव हुआ है? ये हिमाचल फार्मा जो टेस्टिंग लैब लिमिटेड है हिमाचल प्रदेश का सैलोन में, वहाँ से ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये 14 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसमें ये काम क्या करने वाले हैं कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफ लैब इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड इन द अपकमिंग हिमाचल फार्मा टेस्टिंग लैब बड्डी डिस्ट्रिक्ट सैलोन हिमाचल प्रदेश, अर्थात वहाँ पे एक जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें जो आज न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, अर्थात 20 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसे एक बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस के तहत रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है GEM डिवीज़न, वहाँ से ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है वो 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो जेद्दा अर्थात सऊदी अरबिया से ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो जेद्दा में काम क्या करने वाली है वहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस
सर्विस अर्थात ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विस वह देते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाते जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है और ये जो कंपनी का एक समय 140 रुपये के आसपास चली गई थी, वो फिलहाल गिर के 108 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से इसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव फाइनल होगा और वर्तमान जो गवर्नमेंट है वही अगर रिपीट होते हुए दिखाई दे दी कि इस कंपनी में आग लगती हुई दिखाई देगी और ये कंपनी रॉकेट बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 20 मार्च का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 11,50,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से मात्र 51 से 52% ही डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस पे जो इन्वेस्टर हैं वो तो अच्छा खासा माल उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्रेडर हैं वो भी इस नेगेटिव सेंटीमेंट वाले मार्केट में भी प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ठीक ठाक इन्होंने प्रॉफिट बुक करी है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के कारोबार के बारे में जानिए, इस कंपनी के जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर होते हैं उनको जानिए, जो क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर होते हैं उनको जानिए। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए और जब भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।